बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसाम राना, मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेब अंजम। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस साल का जो हमारा टारगेट है वो 50 के सब्सक्राइबर का है। तभी अचीव होगा जब आप लोग मोहब्बतों का इजहार करेंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे जहां मुल्की एक्स प्लेयर्स जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं, वहीं जो है इंटरनेशनल एक्स प्लेयर्स या दूसरी कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं। डोमिनिक कॉर्क जो हैं उन्होंने अभी बाबर आजम की जो रिसेंटली परफॉर्मेंस है और उनकी परफॉर्मेंस जो है दोबारा से बहाल हुई है, उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। क्या कहा है जानते हैं शेब से। जी शेब, ज़रा बताइएगा। साम भाई, पूरी दुनिया में मैं आपको भी कह रहा हूँ ना, कई दफ़ा हम बिहाइंड द कैमरा भी बात कर चुके हैं और कि पूरी दुनिया में आप जहाँ भी क्रिकेटर्स हैं, आप उन क्रिकेटर्स को उठा के देख लें कि उनकी फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है फ्लॉप होती है। किसी पे 2 महीने का पैच आता है, 4 महीने का, 2 सीरीज़ का, 4 सीरीज़ का, 6 सीरीज़ का, एक पूरे साल का पैच आता है। लेकिन वो बात वही होती है कि उस फॉर्म को आपने बहाल कैसे करना है। डोमिनिक कॉर्क जो हैं, इन्होंने कहा कि जब PSL स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट में मैंने बहुत ज़्यादा शोर सुना। हर बंदा जो है वो कोई टीवी पे बैठ के शोर मचा रहा है, कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना हुआ बैठा शोर मचा रहा है, जो कोई एनालिस्ट बैठा हुआ है वो शोर मचा रहा है, अवाम शोर मचा रही है, इधर स्टेडियम में बातें कर रहे हैं, टीम्स की मैनेजमेंट शोर में जा रही है कि जी बाबर आजम जो है वो फॉर्म में नहीं है, बाबर आजम की टेक्निक खराब है, ये है, वो है, ये मसला है, वो मसला है। कभी हमने देखा कि उन पे वो अंदर बैठे बैठे अनफिट भी हुए हैं। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं मैं सुनता आ रहा था। लेकिन हर तरफ जब मैंने मीडिया में ये शोर सुना, ये बातें सुनी, ये सब कुछ लोग कह रहे हैं बाबर आजम के बारे में, तो मैं भी सोच रहा था कि बाबर आजम फॉर्म में क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है बाबर आजम के साथ। सारी चीजें चलती रही। कुछ लोगों ने तो इतनी जल्दबाजी की, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शायद बाबर का वक्त खत्म हो गया। ओके, कि दोबारा क्रिकेट में वापसी नहीं हो सकती। मतलब वो जैसे कोहली में टाइम आया था तो लोगों ने कहना शुरू किया बस कोहली अब रिटायरमेंट ले रहा है, बस, और बातें शुरू भी हो गई थी। तो लेकिन अब क्या हुआ, अब डोमिनिक कॉर्क कहते हैं कि अब जब परफॉर्मेंस देना शुरू हो गए हैं, कंटिन्यूसली वो परफॉर्म कर रहे हैं, अब दूर दूर तक मैं कान लगा के सुन रहा हूँ, मुझे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। उसकी तारीफ की नाकदीन जो है वो बिल्कुल चुप हैं, ऐसी चुप साध के बैठे हुए हैं जैसे वो पो माह की सर्दी और ठंड और मतलब ठटरती हुई हवा चल रही है और जाएंगे में बंदा चुप पुंगड़ के लेटा होता है कि बस जी। तो वही हिसाब हो गया कि अब जो है वो कहीं से कहते हैं वो किसी किस्म की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। नाकदीन चुप है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और यही वो कहते हैं कि बाबर आजम की एक खूबसूरती है, बाबर आजम की नहीं, एक बड़े प्लेयर की। हमेशा से एक जुमला बोला जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। ठीक है, ये वर्ड जो है ये एक दफा फिर दुनिया क्रिकेट ने देखा है। पहले विराट कोहली की शक्ल में देखा है और अब ये बाबर आजम की शक्ल में देखा है कि क्लास जो है वो कभी ना कभी निकल के ऐसे सामने आती है कि आपके नाकदीन जो है वो शर्म के मारे जो है वो ना आपकी तारीफ कर सकते हैं, ना आप पे तनकीद कर सकते हैं। तो यही बात जैसे कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने अपने बल्ले से जवाब दिया है और वो सारी तनकीद को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। ये एक बड़े खिलाड़ी में सलाहियत होती है। इसी तरह बड़े खिलाड़ी में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो तनकीद का जवाब दे आके बातों से नहीं देता, वो अपने बैट से देता। वो तनकीद पे परेशान नहीं होता, वो प्रेशर नहीं देता, वो आता है और कभी ना कभी वो जो उसकी क्लास होती है, जो बिहाइंड हिज सक्सेस होती है, जिसने उसको इस मुकाम पे पहुंचाया होता है कि लोग उस पर तनकीद करें, पहले वो परफॉर्मेंस दे फिर उस पर तनकीद करे, फिर वो अपनी क्लास को यूटिलाइज करता है, उस पर दोबारा काम करता है और बैट से आके ग्राउंड में जवाब देता है। जब उसके बैट बोलता है, उसके रन्स बोलते हैं, फिर तनकीद करने वाले जो चुप हो जाते हैं, जैसे अब है। अब वही बात है, आपने देखा होगा कोई तनकीद करने वाला हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मतलब वो बातें वो सारे खामोश हैं। अब वो मट्टी सर में डाल के बैठे हुए हैं कि अब हम क्या कोई नई बात लेके इनके बारे में
اور ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی آؤٹ آف دا نو ویئر کوئی ایسی بال لے کے آ جائیں جو ان سے لنک ہی نہ کر رہی ہو, تو یہ بھی بعید نہیں ہے پاکستانی کرکٹ سے. تو ماننا پڑے گا جی بابر اعظم کو کہ انہوں نے اپنے بیٹ سے جواب دیا ہے, نہ کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے شور مچایا ہے یا ایسی کوئی باتیں کی ہیں. تو بیٹ سے آ کے ایسا جواب دیا کہ بڑے بڑے ایکس کرکٹرز جو ہیں وہ بھی اب ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی. فردر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے گوش گزار کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.